हेलो स्टूडेंट। तो आज हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। केमिस्ट्री का हमारा जो आईआईटी नीट और जी मेन के लिए जो टॉपिक है वो हमारे रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप Fe54, Fe56 और Fe57 5%, 90% एंड 5%। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? कहता प्रकृति में जो आयरन होते हैं, आयरन की जो आइसोटोप है Fe54 5% मिलता है, Fe56 हमारा 90% मिलता है और Fe57 हमारा 5% मिलता है। तो इसके अनुसार Fe का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? तो देखें, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका है, जो भी आइसोटोप हमारा जिस परसेंटेज में मिलता है, तो जैसे कि हमारे पास Fe जो 54 है वो मिल रहा है 5%, तो मैंने लिखा 54 मल्टीपल 5/100 प्लस में हमारा जो 56 आइसोटोप जो है वो मिल रहा है 90% बाई 9/100 प्लस में जो हमारा 57 आइसोटोप है वो हमारे पास मिल रहा है 5% बाई दिस। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये गया 20 और यहाँ से 0 गया, ये गया 20। तो हमारे पास आया 54/20 प्लस में 56 इंटू में 9/10 प्लस में 57/20। इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम आ गया इनका 20, 20, 10 और 20 का एलसीएम आ गया। तो 20 एलसीएम आया तो यहाँ आ गया 54, 20 से डिवाइड किया, प्लस में इसको डिवाइड किया तो ये आया 56 इंटू में 9 इंटू में 2 और इसको इससे डिवाइड किया और मल्टीपल किया तो हमारे पास आया 57। तो यहाँ से आया 54 प्लस में 56 मल्टीपल ऑफ 9 इंटू में 2 और प्लस में 57 इज इक्वल टू 20। अगर मैं देखूं तो एक यहाँ जोड़ दिया 55 हो गया, 56 ये 56 को हमने 18 से मल्टीपल कर रखा है, तो अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो ये 19 से मल्टीपल हो गया और अगर मैं इसमें एक और ऐड करूं तो ये हो गया 20 से मल्टीपल। तो मैं इसे ले सकता हूं 56 मल्टीपल ऑफ 20 और ये एक कम पड़ रहा है तो -1 इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं इससे मल्टीपल करूं तो ये आया हमारे पास में 56 को आया 1120 माइनस में 1/20 इज इक्वल टू 1119/20। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 55.95। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 55.95 आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द के मैक्सिमम वर्सेस द के। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात करें के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होगा उसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो चलो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास इक्वेशन है h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस में 1/2 mv²। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं h न्यू बराबर है h न्यू नॉट प्लस में के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैंने ग्राफ यहां लेना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, मतलब वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी लेना है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं वाई एक्सिस से मानूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा h न्यू माइनस में h न्यू नॉट। अब यहां से अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इसके हिसाब से इसका जो स्लोप आएगा, अब वेरी कौन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस ग्राफ है न्यू। तो एक्स एक्सिस पर न्यू लिया तो एक्स एक्सिस, एक्स का जो हमारा मल्टीपल होगा, कोफिशिएंट होगा, वो होगा हमारे पास इसका स्लोप। तो इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा यहां पर h। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं, अगला जो हमारा ग्राफ रहेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस में फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट, E इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन भी रहेगी h न्यू माइनस में h न्यू नॉट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो न्यू नॉट होगा वो होगा h/e न्यू माइनस में h/e न्यू नॉट। तो हमारा जो ग्राफ होगा न्यू नॉट वर्सेस में न्यू, वी नॉट वर्सेस में न्यू,
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे हमने इसे लिया और एक्स एक्सिस पर इसे ले रही हैं, तो इससे जो मल्टीपल कर रहा है वो इसका स्लोप है। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा h अपॉन ई। तो हमने इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। इन दोनों का हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है स्लोप का। तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन का स्लोप है h और नीचे वाली इक्वेशन का जो स्लोप है h बाई ई। h से h कैंसिल हुआ, e ऊपर गया, तो हमारा e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो यहां पर इन दोनों का रेशियो आया स्लोप का, वो आया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब e। ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है कि यहां पर इन द टू इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियई आर। एक में रेडियस आर दे रखा है, दूसरे में हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर 4r दे रखा है। तो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। तो जो आर रेडियस वाला ऑर्बिट है उसमें जितना समय में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है और 4r वाला जो रेडियस है उसमें जितने समय में चक्कर काटता है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखें हमारे पास जो रेडियस आया है, एक में आया है ये और एक में आया है ये। हमें पता है जो सेल की संख्या होती है, जो सेल की संख्या होती है वो क्या होती है, वो रेडियस के जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, एटॉमिक नंबर की। तो हमारे पास इसमें हम देखें तो यहां पर जो रेडियस गया है इसमें हम मान लेते हैं चलो एक, तो इसके हिसाब से एक का स्क्वायर, तो इसमें चला जाता है ये 2 का स्क्वायर। तो मतलब n की वैल्यू जो हमारा रेडियस जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है n के स्क्वायर के। अगर पहली सेल में है तो ये रहेगा, दूसरी सेल में है तो ये रहेगा। तो मतलब इसके लिए n की वैल्यू हो गई है 1 और इसके लिए n की वैल्यू हो गई है 2। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, हमें n की वैल्यू पता लग गई है। अब n की वैल्यू से हम क्या पता करेंगे, हमने यहां पता करना है टाइम टेकन। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में अगर वो चक्कर काट रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n की पावर 3 के, n की पावर 3 के। तो मतलब वो पहले ऑर्बिट में जो चक्कर काट रहा है वो n1 का क्यूब हो जाएगा। अगर वो दूसरे ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो वो n2 का क्यूब हो जाएगा। तो दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, T1 अपॉन T2 हमने निकालना है। तो वो हो जाएगा n1 का क्यूब अपॉन में n2 का क्यूब। n1 की वैल्यू हमने क्या निकाली 1, इसका क्यूब, और n2 की वैल्यू क्या निकाली 2, इसका क्यूब। तो ये हो गया 1 अपॉन 10। मतलब T1 रेशियो T2 जो होगा वो 1:8 होगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल रहेगा वो क्या रहेगा। अगला न्यूमेरिकल कहता है द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द टू सक्सेसिव ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो दो सक्सेस ऑर्बिटल है, लगातार ऑर्बिटल है, उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा। तो हमें एटम के अंदर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, mvr = nh अपॉन 2π। अगर मैं बात करूं पहले ऑर्बिट के हिसाब से तो वो होगा ये। अगले ऑर्बिटल में मैं बात करूं तो mvr2 जो होगा वो होगा हमारे पास n प्लस में 1 h अपॉन में 2π। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या रहेगा, n प्लस 1 h अपॉन 2π माइनस में n h अपॉन 2π। ये हमारा पहला ऑर्बिट, ये पहला जी कोई भी ऑर्बिट मान लो, ये उससे अगला ऑर्बिट हो गया और इन दोनों का डिफरेंस आ गया एंगुलर मोमेंटम का। तो उसके हिसाब से ये आएगा, दोनों में से कॉमन आया h अपॉन 2π। तो ब्रैकेट में क्या बचा, n प्लस 1 माइनस में n, ये हमारे पास बचा, n से n कैंसिल आउट हुआ तो डिफरेंस आया h अपॉन 2π। यानी लगातार जो ऑर्बिट होते हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस रहेगा वो होगा h अपॉन 2π। हमारा आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, h अपॉन 2π। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन हीलियम पॉजिटिव इज।
तो हीलियम पॉजिटिव जो होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास में डिफरेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हीलियम पॉजिटिव के लिए। तो यहां पर हम बात करें जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास में, हमें पता है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में हमारे पास में R स्क्वायर। इसके हिसाब से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी हमारे पास, सॉरी R स्क्वायर नहीं रहेगा, R रहेगा हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए R स्क्वायर रहता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। तो देखें Q1 होगा जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए चार्ज ऑन द न्यूक्लियस होगा हमारे पास में ZE, इज द 1 यूनिट चार्ज, और Z वहां पर उसका एटॉमिक नंबर। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर हीलियम पॉजिटिव की। हीलियम पॉजिटिव के लिए एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो रहेगा 2, और यहां पर चार्ज रहेगा वो E रहेगा। अगर मैं Q2 की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है वो इसका चार्ज होगा जो कि माइनस का E होगा। तो इसके लिए मैं बात करूं तो Q2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का E। तो वैल्यू पुट करूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 की वैल्यू है Z इंटू E मल्टीपल ऑफ, अब Q2 की वैल्यू है माइनस का E अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या हो गया, माइनस का ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हीलियम पॉजिटिव एटम के लिए। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन, सॉरी Z की वैल्यू हमने पुट नहीं की है, Z की वैल्यू हमारे पास हमने पुट करना ZE की जगह हमारे पास हमारा हो गया है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी आंसर 2E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R माइनस का, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा माइनस का 2E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो अगले क्वेश्चन के साथ में हम अगले वीडियो में आते हैं, जो हमारे अगले क्वेश्चन है उनसे इनका जो सॉल्यूशन है।